हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एडिपस एट कोलोनस डिस्कस करेंगे। इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस एडिपस रेक्स, सो यू हैवंट वॉच दैट वीडियो देन प्लीज गो एंड वॉच इट। सो एडिपस एट कोलोनस को लिखा गया था 405 BC में बाय द सेम ग्रीक प्ले राइट दैट इज सोफोकल्स। सोफोकल्स ने एडिपस रेक्स, एडिपस एट कोलोनस और एंटीगनी एक ट्रिलॉजी में पब्लिश किया था। इस प्ले की सेटिंग रखी गई है कोलोनस में, आउट ऑफ थीबिस। नाउ अब हम लोग इसका प्लॉट देखते हैं। हम लोगों ने पिछले प्ले में देखा था कि एडिपस रेक्स को जब पता चलता है कि वो अपने पिता का हत्यारा है और अपनी माँ से शादी किया है, तब वो लास्ट में अपनी आंखें फोड़ लेता है और क्रियॉन से कहता है कि मुझे इस सिटी से बैनिश कर दो। एंड फाइनली ही वॉज बैनिश्ड एंड ही वॉज ब्लाइंड टू। वो फटे पुराने कपड़े में इधर उधर घूमता है, बहुत सालों तक घूमता है। एंड एडिपस के 4 बच्चे हैं, एंटीगनी एंड इस्मनी, ये 2 एडिपस की बेटियां हैं। एंड पोलिनाइसिस और एटिकल्स, ये दोनों इस एडिपस के बेटे हैं। पोलिनाइसिस एडिपस का बड़ा बेटा है। पोलिनाइसिस थीबिस में राज कर चुका है, थीबिस का राजा बन चुका है, लेकिन उसका जो छोटा भाई है एटिकल्स, वो अपने मामा क्रियॉन के साथ मिलके पोलिनाइसिस को सिटी ऑफ थीबिस से बैनिश कर दिया है। वो लोग चाहते हैं कि सिटी ऑफ थीबिस को वही रूल करेंगे, इसीलिए पोलिनाइसिस को उन्होंने बैनिश कर दिया है। अब यहाँ पोलिनाइसिस आर्गस राज्य से सहायता मांगता है और वहाँ के आर्मी को थीबिस पे अटैक करना चाहता है, थीबिस को हराना चाहता है। दूसरी ओर एडिपस रेक्स जो है वो अपनी डॉटर एंटीगनी के साथ एथेंस सिटी में पनाह लेते हैं, क्योंकि और कोई जगह होता नहीं है। एथेंस सिटी का राजा है थेसियस। थेसियस बहुत ही रिस्पेक्टफुली एडिपस को पनाह देता है और प्रॉमिस भी करता है कि आपकी सुरक्षा अब मेरी जिम्मेदारी और कोई भी फोर्सफुली आपको यहाँ से नहीं लेके जा सकता है। इतने में ही इस्मनी आती है सिटी ऑफ एथेंस में और वो ये बताती है कि पोलिनाइसिस को बैनिश कर दिया गया है। अब पोलिनाइसिस अब थीबिस पे अटैक करेगा। मीनवाइल ओरेकल ये प्रोफेसी करती है कि एडिपस का प्रेजेंस ही जिस साइड में वो रहेगा वो साइड जीत जाएगा और एडिपस का प्रेजेंस हमेशा उस साइड को प्रोटेक्ट करेगा। ये प्रोफेसी जानने के बाद क्रियॉन थीसियस के पास आता है, उसके राज्य में आता है और एडिपस को फोर्सफुली अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन फॉर्चुनेटली थीसियस की जो आर्मी है वो प्रोटेक्ट कर लेती है और क्रियॉन उसे नहीं लेके जा पाता है। जस्ट इसके बाद पोलिनाइसिस जो एडिपस का बड़ा बेटा है वो भी एडिपस के पास आता है। पहले वो माफ़ी मांगता है कि इतने सालों तक वो एडिपस के पास नहीं था, एडिपस को सर्व नहीं कर पाया। एंड वो अपनी बात रखता है कि वो अब सिटी ऑफ थीब्स में अटैक करना चाहता है और ओरेकल ने ये प्रोफेसी की थी कि एडिपस का प्रेजेंस ही उसे उस पक्ष को जिता देगा। इसीलिए पोलिनाइसिस ये रिक्वेस्ट लेके आता है कि आप मेरे साइड में आ जाइए ताकि मैं सिटी ऑफ थीबिस का राजा बनूं। लेकिन एडिपस रेक्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड ही फ्यूरियसली कर्सेस हिज सन और उसे श्राप दे देता है। श्राप में ये बोलता है कि वो कभी भी सिटी ऑफ थीबिस में अटैक नहीं करेगा और अटैक करेगा भी तो ही विल ऑलवेज फेल। एट द सेम टाइम ही ऑल्सो कर्स्ड दैट पोलिनाइसिस और एटिकल्स दोनों भाई युद्ध में ही अपने आप को मार देंगे। ये प्रोफेसी सुनने के बाद पोलिनाइसिस बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और अपनी दोनों बहनें इस्मनी और एंटीगनी को बोलता है कि मेरा बरियल ठीक से करना। एंड इन द मीनवाइल एडिपस
भी मर जाता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। एंड द प्ले एंड्स विद द मॉर्निंग ऑफ हिज डॉटर्स एंटिगनी एंड इस्मनी. So this was all about the plot summary of Oedipus at Colonus. I hope you have understood this play well.